कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट से बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन जिसे हम ब्रिन कहते हैं, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करने पर मिलता है। NaCl जो होता है वो डिकम्पोज होकर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा या लाई भी कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट भी इसमें हमें मिलते हैं, जैसे कि क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्काली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर यानी कि क्लोरीन के लिए, अल्काली अल्काली जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सारे अल्काली मेटल्स में काउंट किए जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्काली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है तो हमें एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, कैथोड पे कौन सा मिलता है, ये याद करते हैं। आइए देखते हैं। एनोड क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पे हमें नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन मिलता है, और कैथोड जो कि नेगेटिव होता है उस पे हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो क्लोरीन गैस जो हमारा एनोड पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसका क्या क्या यूज किया जाता है, उसका वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि जम्प किल करता है तो इसका यूज वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट, ये सब बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पीवीसी का जो मोनोमर होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी क्लोरीन यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रेफ्रिजरेंट होता था, या शेविंग क्रीम्स जो कि अब बैन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इससे जो हमारी ओजोन लेयर थी वो ब्रेक डाउन हो रही थी, बट इसकी मेकिंग क्लोरीन से ही होती थी। ठीक है, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स लाइक डीडीटी, डाई क्लोरो डाई मिथाइल ट्राइक्लोरो इथेन की फॉर्मेशन की जाती है। आइए अब देखते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्योंकि एक गैस है और इसका यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। दूसरा, इसको मैर्जेरिन बनाने के लिए, मैर्जेरिन क्या होता है, ये ना एक बटर टाइप का जैसे होता है ना, जैसे बटरी ऑयल वगैरह जो होता है उसको सॉलिडिफाई किया जाता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो वो थोड़ा बटरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, जैसे आपका मेयोनेज वगैरह हो गया, तो इसी को कहा जाता है मैर्जेरिन, जिसे कुकिंग फ्लेवरिंग के लिए फर्दर यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा, इस हाइड्रोजन गैस को अगर डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस के साथ प्रोसेस करवाया जाता है तो अमोनिया मिलता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हेबर बॉश प्रोसेस। ठीक है, जो हमें मेन हमारा प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। ठीक है, अब इसका ये कास्टिक सोडा जो होता है ना वो हमें कैथोड के जस्ट नीचे साइड वाले में मिलता है हमारे इलेक्ट्रिक सेल में। ठीक है, तो अब ये क्या, इसका यूज क्या क्या है, फर्स्ट यूज है डिग्रीजिंग मटेरियल। डिग्रीजिंग इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये ऑयल या फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्लीन करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब जब ये ब्रेक डाउन करता है तो ये उसको सोप में कन्वर्ट कर देता है, और सोप को इजिली वॉश किया जाता है वाटर से। तो NaOH जो है उसका यूज सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस में किया जाता है। पेपर मेकिंग, देखो NaOH क्या करता है, ये मोस्टली क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है आपस में जो भी कनेक्टेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, पेपर जो होता है, पेपर्स के जो फाइबर होंगे यानी कि वुड फाइबर, वो क्या होंगे, वो लिग्निन से आपस में कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो उसी लिग्निन को डिसॉल्व करने का काम ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है। ठीक है, सिमिलरली आर्टिफिशियल फाइबर जैसे रेयन, रेयन जो है ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और ये सोडियम कार्बोनेट जब रिक्रिस्टलाइज किया जाता है तो इसका फाइनल केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10 molecules of water। ठीक है, नाउ इट्स यूजेस, सोडियम कार्बोनेट जो है ये वॉशिंग प्रॉपर्टीज शो करता है, तो ये क्लीनिंग वगैरह सोप डिटर्जेंट मेकिंग में यूज किया जाता है। सेकंड, इसको बोरेक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और बोरेक्स में भी फायर एक्सटिंग्विशर, डिसइंफेक्टेंट, इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। थर्ड जो इसका यूज होता है वो वाटर में से हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ठीक है, वाटर में हार्डनेस होने का रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट कर देता है, जिससे उसे फिल्टर करके वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज किया जाता है ग्लास, सोप या पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, ग्लास में क्या करता है, ग्लास का टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा हाई होता है तो उस ग्लास को शेप में लाने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सोप इंडस्ट्री में स्पोनिफिकेशन प्रोसेस के लिए
यानी कि जो फैट वगैरह होता है जिससे कि सोप बनाया जाता है, उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके वो सोप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में इसे पल्प फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो NaCl को वाटर, CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा के सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके यूजेस क्या है? फर्स्ट इसका यूज है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि आपका अल्कालाइन होता है नेचर में, यानी कि इसका पीएच कितना होता है 8.2। ठीक है, तो ये एंटी एसिड की तरह इसे यूज किया जाता है। ठीक है, टैबलेट्स वगैरह में, जिससे कि जो आपके स्टमक है उसके पीएच को मेंटेन किया जा सके। यानी कि अगर स्टमक की एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्टमक जो होता है वो हमारा HCl रिलीज करता है जिसका पीएच होता है 1.2, तो उस एसिडिटी को अगर एक्सेस में रिलीज होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए एंटी एसिड दिया जाता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और ये अल्कालाइन नेचर होता है, तो ये बफर को मेंटेन करने में हेल्प करता है जिससे कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है स्टमक का वो न्यूट्रल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज वो फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें इंटरनली 2 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें एक में सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर होता है और दूसरे कंपार्टमेंट में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बट जब नोजल ओपन किया जाता है तो ये दोनों कंबाइन होते हैं और बहुत सारा CO2 एक साथ रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस ब्लीचिंग पाउडर को किससे बनाया जाता है? स्लेक्ट लाइम से। स्लेक्ट लाइम इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, तो जब इस CaH2 यानी कि स्लेक्ट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब हमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन हमें कहाँ से मिलता है? जब NaCl को हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें एज अ बाय प्रोडक्ट ये हमें एनोड पर मिलता है, और इसी क्लोरीन को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है? तो एज अ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करता है, यानी कि चीजों को ये कलरलेस कर देगा, व्हाइट कर देगा, तो इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फाइबर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। दूसरा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन रिलीज करता है, और इस क्लोरीन का डिसइंफेक्टेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, तो ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, जर्म्स क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और क्योंकि CaOCl2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसे डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी ऑक्सीडेशन एज ए ऑक्सीडेशन एजेंट यूज किया जाता है।